हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। अभी भी काफी बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनका करंट स्टेटस अभी तक सही नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका करंट स्टेटस सही हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका जो करंट स्टेटस था या तो चेंज हुआ ही नहीं है, अगर हुआ भी है तो वो सही डायरेक्शन में नहीं हुआ है। लाइक वो अभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, या तो उनका जो भी करंट स्टेटस था पहले जो भी शो कर रहा था उससे डिफरेंट यहाँ पर आने लगा है, या फिर उसका कुछ पार्ट करेक्ट होकर के कुछ पार्ट अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली किन बच्चों का करेक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से सही हुआ है और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका करेक्शन होना अभी बचा हुआ है, तो उन सभी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली अब आपको करना क्या है। जिन बच्चों का करंट स्टेटस अभी तक सही नहीं हुआ है, अब उनके पास यहाँ पर एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, वीडियो मुश्किल से 5 से 6 मिनट होने वाला है, तो फटाफट आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ पर लगाई हुई है काफी बच्चों का। तो यहाँ पर जो डेटा आप लोग देख रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके का डेटा अभी यहाँ पर वेरीफाई हुआ है और कौन सा डेटा ऐसा है जो अभी वेरीफाई होना बचा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो देखने को मिल रहा है स्टेटस आपको, सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा। ठीक है, तो ये नॉन काउंसलिंग वाला डेटा है, अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है, इसका वेरिफिकेशन किसी भी बच्चे का नहीं हुआ है, एज इट इज ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, बेसिकली इसके अलावा और मैं अगर आप बात करूं, थोड़ा आगे चलते हैं, सस्पेक्ट एज वाला, अगर इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ था, लाइक यहाँ पर और कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा था, तो वो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। सस्पेक्ट एज अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है, इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एक बच्ची का आप देख सकते हो यहाँ पे सोनी, और यहाँ करंट स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, सस्पेक्ट एज। तो इनका देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये प्रॉब्लम ठीक हुआ है और अभी क्या स्थिति है। तो थोड़े टाइम बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 18 फरवरी को ये इनकम नॉट मैच्ड वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, सस्पेक्ट एज अभी भी बचा हुआ है। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोग 20 फरवरी को, ठीक है, जो कि हमने बताया था कि मैक्सिमम बच्चों का जो भी स्टेटस है वो चेंज होगा, तो यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम भी हट गया और अभी सस्पेक्ट एज वाला प्रॉब्लम यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब कल तक हो सकता है ये प्रॉब्लम भी हट जाएगा, और नहीं हटता है तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और प्रॉब्लम्स है कुछ, ये वाला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया है, पूरी तरीके से बच्चों का हट चुका है, लेकिन लास्ट में जो ये सस्पेक्ट एज वाला है ये स्टिल अभी भी शो कर रहा है। तो अब ये पूरा शो करे या फिर थोड़ा सा शो करे, करेक्शन तो करेक्शन है। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें है इससे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो ये डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापन है ये अभी किसी का नहीं होगा, इसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको बता दूंगा अभी जस्ट। ठीक है, और जिन बच्चों का ये वाला प्रॉब्लम था, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटा, जो भी मार्क्स मिसमैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ये किसी भी बच्चे का सही नहीं हुआ है, ये सभी का एज इट इज रिमेनिंग बचा हुआ है। अगर हो सकता है किसी कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर बच्चे का हो गया हो, तो क्योंकि कल जब हम लाइव सेशन में आए थे तो मैक्सिमम बच्चों का डाउट यही था, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाला। ठीक है, अब यहाँ पर रिन्यूअल वाले बच्चे भी हैं, फ्रेश वाले बच्चे भी हैं, सभी बच्चों का ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, और जबकि ये वाला प्रॉब्लम रिन्यूअल वाले बच्चों को तो आना ही नहीं था। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या पता चल रहा है, इससे डायरेक्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी जो पर्टिकुलर ये करंट स्टेटस है इस पर काम नहीं किया गया है, अभी आपका एनरोलमेंट रोल नंबर पर काम नहीं किया गया है। अभी जो मेजोरिटी में बच्चों का जो करेक्शन आया है वो ये वाला शो करने लगा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, इनकम जो नॉट मैच्ड था वो वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, लेकिन डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम एज इट इज अभी भी बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस पर भी अभी काम नहीं किया गया है, लेकिन वो तभी आपका चेंज होगा जब आपने करेक्शन के लिए अपना फाइनल प्रिंट आउट, पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट और अपना जो भी बहन या भाई पढ़ता है उनका फाइनल प्रिंट आउट, अगर जो दोनों ने सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज किया है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर जो आपने दिया है 100%, कल तक आपका जो ये प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा, और जो आपने करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो ये फिर रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और आप यहाँ पर देख सकते हो, इनकम नॉट में ये वाला तो हो गया था, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड वाला ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत पहले फिक्स हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको परेशान नहीं होना है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर अभी जो करेक्शन थे उन्हीं को सही किया जा रहा है, अभी वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। जो वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आता है वो अभी किसी भी सिंगल बच्चे का भी अभी नहीं हुआ है, जो भी बच्चे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले हैं।
ठीक है, 11, 12, 9, 10 इन सब बच्चों का तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है अभी भी हो रहा है। लेकिन जिन बच्चों को लाइक जो 12th के बाद वाले हैं उनका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप मान के चलिए लगभग मंडे से आप लोगों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के लिए अभी आपको 2 दिन और वेट करना रहेगा, क्योंकि 5 मार्च को डेटा को लॉक किया जाना है। तो उससे पहले-पहले हर हाल में सभी बच्चों का डेटा या तो वेरीफाइड होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट यानी कि वहाँ पर या तो ब्लॉक्ड लिखा हुआ आएगा या आपका कुछ भी इस तरीके से शो करने को मिलेगा, ठीक है? और बाकी बच्चों का जिनका वेरीफाइड हो जाएगा, फिर उनका रिकमेंड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के थ्रू रिकमेंड कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप के अमाउंट के लिए। ठीक है, ये कुछ स्टेटस शो कर रहे थे। बाकी जिन बच्चों का वापस फिर से आकर के पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ चुका है, तो इन बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इनका सब कुछ सही है अभी के लिए। अभी जस्ट आपको वेट करना है ये वाला स्टेटस देखने के लिए, रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ये वाला प्रॉब्लम आपका सही होना जरूरी है। यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक आना जरूरी है। ये भी पैरेलली ही आपका मंडे के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। ये आपका वेरीफाइड बाय बैंक होता चलेगा और पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आपका वेरीफाइड होता हुआ चलेगा पैरेलली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जिन बच्चों का अभी तक करेक्शन सही नहीं हुआ है और उनको लग रहा है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, एग्जैक्टली उनका करेक्शन था भी या नहीं था, कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप लोग आज वेट करिए, कल सैटरडे है और संडे, संडे तक आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट चेक करना है, क्योंकि अभी जो डेटा को यहाँ पर लाइक इस तरीके से करंट स्टेटस को अभी अपडेट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इन 2 दिनों में आपका अपडेट हो जाए। लेकिन अगर आप नियरेस्ट समाज कल्याण विभाग रहते हो तो फिर आप लोग वहां जाकर के एक एप्लीकेशन अभी दे सकते हो कि सर मैंने अपना करेक्शन कराया था और इसमें मेरा करेक्शन था या नहीं था, जो भी चीजें हैं वहां बता करके। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आपका जेन्युइन करेक्शन हुआ और आपने करेक्शन नहीं किया तब तो कोई भी चांस नहीं है, लाइक वो करें ना करें उनकी चॉइस है। लेकिन आपका करेक्शन नहीं हुआ फिर भी कुछ भी शो कर रहा है, तो आपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स ले जा करके और उनको दिखाइए कि सर बताइए मेरा ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और उसको फिक्स कराइए। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग से आप लोगों को क्या है कि वहां पर एक एप्लीकेशन लिखना होता है और वो एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग वाले या तो डिजिटली या फिर वो हार्ड कॉपी आपका लखनऊ भेजते हैं और वहां से आपका स्टेटस सही किया जाता है। अब इसमें अगर कॉलेज वाले आपकी हेल्प करते हैं तो उनकी हेल्प ले लेना, अदरवाइज आप अपने बेसिस पर भी। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि संडे तक आप लोग वेट करिए। अगर संडे तक आपका अपडेट सही नहीं होता है, करंट स्टेटस अपडेट नहीं होता है, तब आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। और ठीक है, और ये काम करेगा बिल्कुल जब तक आपका रिजेक्ट नहीं हो जा रहा है या वेरीफाइड नहीं हो जा रहा है, तब तक आप लोग ये सारी चीजें करा सकते हो। और 5 मार्च को एक बार डेटा लॉक हो गया, उसके बाद तो ना समाज कल्याण विभाग कुछ करेगा ना कॉलेज वाले कुछ करेंगे और डायरेक्ट लखनऊ चले जाओगे, वो लोग भी हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट मंडे तक का वेट करना है। जिन बच्चों का स्टेटस अपडेट होकर के पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गया, उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग बिल्कुल नियरेस्ट हो स्कॉलरशिप के। जिन बच्चों को स्टिल अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, जस्ट वेट करना है थोड़ा सा और आपका भी ये स्टेटस सही होने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है फटाफट आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।